गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं आज के लिए थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा नेचुरल सा मेकअप। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ले लिया है जो कि पॉन्ड्स का है। उसको अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, कोई भी एरिया बाकी ना रह जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मार्स का प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है फेस पे। अगर प्राइमर नहीं लगाया तो मेकअप टिकता नहीं है और फ्लॉलेस भी नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमर को अच्छे से लगा लेना है अंडर आई, आइज़ के ऊपर, चिन पे, चीक्स पे, जहाँ पर भी आपका मेकअप जहाँ तक जाता है। और गर्दन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वहाँ पर भी लगाना है। तो अच्छे से लगाना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। और जब भी हम मेकअप करते हैं ना, तो हर स्टेप के बाद कम से कम नहीं तो 30 से 40 सेकंड का गैप आपको रखना ही रखना है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मेरे को देखो डार्क सर्कल भी है, पिगमेंटेशन एरिया भी है अराउंड माउथ, अंडर आई, थोड़ा सा फोरहेड। ये मोस्टली लोगों के होता ही होता है। तो सबसे पहले इसको हमें हाइड करना होगा। तो इसको मैं हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। उसको पहले मैंने अपने हाथों पे लिया है और उसको हल्के से वार्म अप कर लिया है। उसके बाद जहाँ जहाँ डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन एरिया है, वहाँ पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। और हमेशा अप्लाई करते टाइम ऊपर की तरफ देखना होता है, इससे जो ब्लेंडिंग होती है वो ईजी रहती है और अच्छे से ब्लेंड भी होता है। तो पहले हम फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड करेंगे और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, ताकि जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इवन हो जाए, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ना हो। और ध्यान रहे ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से हाइड्रेट होना चाहिए। और ना हमें इतना ही ब्लेंड करना है कि प्रोडक्ट जो है अच्छे से सेट हो जाए, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा हमें ओवर ब्लेंड नहीं करना होता है। उसके बाद हम ये कंसीलर लगाएंगे। डार्क शेड का कंसीलर है मेरे पास। जब भी हम ऑरेंज कलर करेक्टर लगाते हैं ना, तो उसके बाद हमें ये डार्क शेड का कंसीलर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसके बाद हमने डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर दिया तो जो हमारा फाउंडेशन है वो या तो येलो हो जाएगा या ऑरेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया था वहाँ वहाँ ये डार्क शेड का कंसीलर मैंने अप्लाई किया है। और अगेन सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। ब्लेंडिंग के टाइम हमें ऊपर देखना होता है, इससे अच्छे से ब्लेंडिंग होती है और सारे एरिया में अप्लाई भी इजी रहता है। जहाँ जहाँ हमने लगाया था वहाँ वहाँ ही करना है और हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, ताकि सिर्फ प्रोडक्ट ही स्प्रेड हो। प्रोडक्ट वहाँ से हटना नहीं चाहिए, हमें इतना ही करना होता है। अगर प्रोडक्ट वहाँ से हट गया तो फिर वो मेकअप अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे ब्लेंड करते करते हमें इसको इवन कर लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है। और हमेशा ना याद रखना, जब भी आपको लगे कि आपका फेस ड्राई हो रहा है या ब्लेंडिंग में दिक्कत आ रही है, तो आपके पास कोई सा भी स्प्रे हो, या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को दोबारा से गीला कर लो, उसको हाइड्रेट कर लो, गीला करके उसको अच्छे से स्क्वेज कर लो। या अगर आपके पास कोई टोनर है, कोई स्प्रे है, मेकअप फिक्सर है, तो आप उसको 1 से 2 बार स्प्रे करो। देन उसके बाद आप उसको ब्लेंड करो अच्छे से। अब बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। तो मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया हुआ है, जिसको मैंने पहले हाथों पे लिया था, उसको वार्म अप कर लिया है। और इसको पहले फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। और जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा ना, उसको मैं डायरेक्ट ब्लेंडर पे ही ले लूँगी और फिर हल्के हाथों से पूरे फेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फाउंडेशन ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इवन होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा अजीब दिखता है। तो इसमें आप अच्छे से थोड़ा सा टाइम दो, आपके पास टाइम है तो। और जल्दी जल्दी नहीं करना होता है, अच्छे से ब्लेंड करना होता है हल्के हाथों से। बहुत अच्छे से टाइम देके मेकअप करो, मैं तो यही करती हूँ। उसके बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की। तो यहाँ पे एक शेड लाइट कंसीलर है मेरे पास, जो कि स्विस ब्यूटी का है। तो जिस जिस एरिया को ना मेरे को हाईलाइट करना है, उस एरिया पर मैं पहले कंसीलर लगा लूँगी अच्छे से। जैसे कि अंडर आई है या माउथ के अराउंड है और हमारा फोरहेड है, तो इसको मैं अच्छे से कर लूँगी। उसके बाद बारी आती है ब्लेंडिंग की। तो जहाँ पर हमने हाईलाइट कंसीलर लगाया है ना, हम सिर्फ वहीं पर ब्लेंडिंग करेंगे। हमें पूरे फेस पे इस वाले स्टेप को नहीं करना है। जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है, जिस एरिया को हाईलाइट करना है, सिर्फ वही
ब्लेंड करेंगे। उसके बाद बारी आती है ब्लश लगाने की। तो ब्लश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे एक नेचुरल सी फिनिशिंग आती है। तो ब्लश याद रखो, आप चीक्स पे भी लगाओ, चिन पे भी लगाओ और नोज़ पे भी लगाओ। और इसको ब्लेंडिंग करते टाइम ना आप चीक से लेकर नोज़ तक और फिर दूसरे चीक तक इसको मिला लो, तभी अच्छे से ब्लेंडिंग होगी। जैसे मैं कर रही हूँ, देखो मैं पूरा ही फेस को ले रही हूँ, मीन्स एक लाइन मैंने ले ली है चिन से लेके नोज़ तक और देन नोज़ से लेके दोबारा चीक्स पे। ये मैंने ब्लेंड कर लिया है बढ़िया से। और जो हमारा ब्लश है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो, ताकि कहीं पर भी कोई रेड निशान ना रह जाए और ये बिल्कुल नेचुरल सा लगे। उसके बाद चिन का भी मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। उसके बाद बारी आती है अपना मेकअप जो है सेट करने की। तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मार्स का, और जहाँ जहाँ हमने ब्लश लगाया है वहाँ पर हम कॉम्पैक्ट नहीं लगाएंगे, और जहाँ पर हमने ब्लश नहीं लगाया है सिर्फ वहीं पर हमें कॉम्पैक्ट लगाना है और इसको छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब बारी आती है आईब्रोज़ को सेट करने की। तो मैं यहाँ पर आईब्रोज़ को कैसे सेट करती हूँ मैं ये बताती हूँ। ऊपर वाली लाइन पे सबसे पहले छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, और उसके बाद नीचे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और जो हमने छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करी थी मैंने उसको मिला के देन मैंने फिलिंग शुरू कर दी है। जैसी मेरी आईब्रो की शेप है, हालांकि कैमरे के सामने करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बट ये अभी अच्छे से हुई नहीं है, बट बाद में मैं इसको अच्छे से कर लूँगी। तो इसमें भी हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। सबसे पहले छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करनी है, देन उसको हम फिल करेंगे अच्छे से। और ये कैमरे के सामने शायद अच्छे नहीं हुई है, बड़ी छोटी लग रही है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको अभी थोड़े देर में सेट कर लूँगी अच्छे से। और जो भी अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा लग गया है उसको आप हटा देना, ब्लेंडर की हेल्प से ही आप उसको पोंछ लेना। उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का एक लिया है लिप लाइनर। तो अपने लिप्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले लाइन करना, और इसी से लिपस्टिक की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले लिपस्टिक को मैंने यहाँ पे लिप लाइन कर लिया है अच्छे से। आप कोई सा भी लिप लाइनर ले सकते हो, जो भी मन करे आपका, जो भी आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 लिपस्टिक मिला के लगाने वाली हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर कॉम्बो क्रिएट करूँगी। तो नीचे मैंने एक ब्राउन शेड का मार्स का ही लिपस्टिक लिया हुआ है, और ऊपर वाले लिप्स पे मैं अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी का ये प्लम हाउस लिपस्टिक। थोड़ा सा ही अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देन करना क्या है कि हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहो तो एक लिपस्टिक लगा सकते हो, या तो आपके पास कुछ भी लिपस्टिक है ना तो उसका आप कॉम्बो क्रिएट कर सकते हो। और इसका ये वाला कॉम्बो कुछ बन के आया है, तो ये वाला शेड इसका बन के आया है। अब बारी आती है कि हम अपना जो हमने पाउडर लगाया था उसको हम हटा लेते हैं। अगर पाउडर ज़्यादा है तो आप उसको डस्ट ऑफ कर दो, कम है तो आप उसको मतलब वहीं पे मिला दो, स्किन में ही मिला दो। अब बारी आती है अब मस्कारा लगाने की। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है, नहीं तो हमारी लैशेस वाइट वाइट दिखेंगी। तो मार्स का मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया हुआ है, और जिगजैग करके ऊपर की तरफ देखना है, जिगजैग करके इसको अप्लाई करना है। देन नीचे भी इसको अप्लाई करेंगे, कोई भी पार्ट हमें भूलना नहीं होता है। अच्छे से अप्लाई कर देंगे। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो हमने आईब्रो सेट किया था वो मैंने ठीक कर लिया है, बट अभी भी उतना ठीक नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमारा जो नेचुरल सा मेकअप है, लाइट सा मेकअप है, वो रेडी हो गया है। मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, देखो कैसा लग रहा है। और अभी मैंने कोई भी कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए हैं।